हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा लक्ष्य। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और जबरदस्त तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, राइट। तो आज हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, हिमालय के निर्माण यानी हिमालय की उत्पत्ति के बारे में। हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं और आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी मिल जाए। और एक चीज और, रिपीटेड मोड में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल ज्योग्राफी का ये पार्ट है और कई सारे टॉपिक्स इससे इंटरकनेक्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आज हमको जिस तरीके से अपनी पृथ्वी पर कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं, राइट, प्लेनेट पर कॉन्टिनेंट्स हम देखते हैं। हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं वर्ल्ड में। पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं, एशिया महाद्वीप है, राइट। एशियन कॉन्टिनेंट, यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। 5 ओशन है। तो ये जो आज दिखता है ना हमें, ऐसे नहीं था पहले। सबसे पहले शुरू में क्या था, ये जितने भी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं ये सब एक साथ जुड़े हुए थे, एक साथ सिचुएटेड थे, एक ही लैंड मास था और उसको कहा जाता था पेंजिया या सुपर कॉन्टिनेंट। जितने यानी 5 महासागर हैं, तो ये पांचों के पांचों महासागर, जो पेंजिया था, जो सुपर कॉन्टिनेंट था, उसके चारों तरफ ये पानी था, ठीक है। और इसको बोलते थे सुपर ओशन या पेंथलासा। तो इस तरीके की हमारी पहले पृथ्वी थी। अब देखो, जैसे हमें पृथ्वी ऊपर से दिखती है ना, जहाँ पे हम घर बनाते हैं, पेड़ पौधे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, पृथ्वी अंदर से बिल्कुल भी वैसी नहीं है। बहुत ज्यादा हलचल इसमें हो रही है, सिर्फ ये हमें ऊपर से दिखती है। और उसी हलचल का नतीजा है, आप देखते हैं अर्थक्वेक्स आते हैं, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, है ना। अगर सब कुछ शांति होती तो ऐसा क्यों होता, राइट। तो देखो, इसी तरीके से वो जो एक लैंडमास था जिसको सुपर कॉन्टिनेंट या पेंजिया बोलते थे, उसमें ब्रेक डाउन शुरू हो गया, यानी उसमें टूट फूट शुरू हो गई। और शुरू शुरू में वो 2 हिस्सों में टूटा। एक हिस्सा कहलाया उसका अंगारा लैंड, जो नॉर्दर्न पार्ट था, और जो दक्षिणी पार्ट था वो कहलाया उसका गोंडवाना लैंड। हम चूंकि हिमालय की बात कर रहे हैं तो हम भारत के बारे में बात करेंगे। हमारा जो देश है इंडिया, और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये जो पार्ट्स थे ये एक्चुअली धीरे धीरे से आके, यानी ये गोंडवाना लैंड का पार्ट थे और धीरे धीरे अलग अलग डायरेक्शन में मूव होने लगे। जो कई बार आपने इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी आप पढ़ते हैं, क्योंकि आप जब देखते हैं तो ये एक ही प्लेट का हिस्सा एक जगह से टूट के अलग अलग हुए, राइट। अब बात करेंगे हिमालय पे आते हैं, तो ये आप देखो, यानी एक लैंड मास में ब्रेक डाउन हुआ, 2 पार्ट्स, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, उसी से। और वो जो दोनों पार्ट थे वो, उनमें भी कोई शांति नहीं रही, वो भी स्टेबल नहीं थे, उनमें भी बराबर ये सब एक्शन रिएक्शन चल रहा था। और फिर वो आज जो हम 7 महाद्वीप देखते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स देखते हैं, ये जो 5 ओशन देखते हैं, ये उसी ब्रेक डाउन यानी कि उसी हलचल का हिस्सा था जो उन दोनों पार्ट्स में हो रहा था। मतलब वो जो 2 पार्ट्स थे उनमें फिर से ब्रेक डाउन हुआ और अलग अलग पार्ट्स में ये जो प्लेट्स थी ये मूव करना शुरू कर गई, जिसका परिणाम आज ये है कि 7 महाद्वीप हैं और 5 ओशन हैं, ठीक है। अब जो इंडियन प्लेट थी ये मूव करना शुरू हुई नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ, धीरे धीरे मूव कर रही थी, आगे बढ़ रही थी, आगे बढ़ रही थी। उसी तरीके से जो एशिया, यूरोप, ये भी आगे बढ़ रहा अपनी अपनी डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये इंडियन प्लेट जा करके टकराती है कहाँ पर, यूरेशियन प्लेट में, ठीक है। अब ये जब यूरेशियन प्लेट में टकराती है, बीच में था वहां पर एक सागर, जिस जगह ये जाके टकराती है उसका नाम था टेथिस सी। मैं ये क्यों बता रही हूँ अभी बताऊंगी। कई बार आप लोग क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, यूपीपीसीएस में और यूपीएससी में सवाल भी पूछा मरीन सेडिमेंट के बारे में। सो कई बार आप ऐसा पढ़ने को मिला होगा, आपने पढ़ा होगा कि हिमालय में जो समुद्री अवसाद होते हैं वो पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते। बिल्कुल पाए जाते हैं, क्योंकि पहले वहां पर सागर था, इंडियन प्लेट जाकर के टकराई यूरेशियन प्लेट में और वहां पर पड़ गए फोल्ड्स। फोल्ड्स मतलब वलन, मतलब तह। आप देखते हैं हिमालय का ऐसे है, हिमालय की चोटियां आपको ऐसे जिगजैग दिखती हैं, बहुत ऊंची चोटी, फिर खाई, फिर ऊंची चोटी, फिर खाई, राइट। तो ये वलन पड़े हैं। और एक चीज और, समुद्री अवसाद इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सी। अब इतनी सारी लाइफ होती है, मरीन लाइफ, सब के सब उसी में दब गए इनके नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से निर्माण हुआ हिमालय का, इसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि हिमालय का निर्माण
किस क्षेत्र में हुआ है या किस जोन पर हुआ है। कन्वर्जेंस जोन और डाइवर्जेंस जोन। कन्वर्जेंस जोन, डाइवर्जेंस जोन क्या होता है? जब दो प्लेट आपस में एक दूसरे की तरफ मूव कर रही होती है, एक दूसरे की तरफ आ रही होती हैं, या एक प्लेट जाकर के दूसरी प्लेट में टकराती है, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस जोन, यानी अभिसरण क्षेत्र। और जब ऐसी एक्टिविटीज होती हैं तो हमेशा वलन पड़ते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हिमालय में पढ़े हैं, इसीलिए तो आप पढ़ते हैं हिमालय के बारे में जब बोला जाता है हिमालय इज द यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन, सबसे युवा वलित पर्वत है हिमालय, ठीक है। और जब डाइवर्जेंट क्या होता है? जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में मूव करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट या अपसारी क्षेत्र, राइट। तो अभी चूंकि हम हिमालय के ही बारे में बात कर रहे हैं, हिमालय का निर्माण हुआ है कन्वर्जेंस जोन पर। हिमालय एक यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन है, युवा वलित पर्वत है। इसी के साथ इंडियन प्लेट जाकर के टकराई कहाँ पर? यूरेशियन प्लेट में, तो हिमालय का निर्माण हुआ। क्या यहाँ पर मरीन सेडिमेंट्स पाए जाते हैं? बिल्कुल पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या था? टेथिस सी था, ठीक है। तो ये था। और एक चीज आप देखो, मोस्टली आप देखोगे, आपने कभी नहीं सुना होगा कि मध्य प्रदेश में भूकंप आ गया, बहुत तबाही। आप क्या सुनते हैं? नेपाल में भूकंप आया, भूटान में भूकंप आया, राइट। म्यांमार साइड में सुनते हैं, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान, यहाँ क्षेत्र होता है। क्योंकि जब ये इंडियन प्लेट जाकर के टकराई थी यूरेशियन प्लेट में, तो कन्वर्जेंस वहीं पर हुआ है, ठीक है। इसलिए वो जो क्षेत्र है बहुत ही रिस्की है, वहां बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, बहुत नुकसान भी होता है, यही उसकी वजह है। क्लियर है? सो होपफुली हिमालय फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू।